जय विश्वपाल परमेश्वर विशाल श्री श्रीमती स्वामी सिद्धांत सरस्वती जय गोसाई भक्तवृंद की जय कृष्ण की जय नमः श्री ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासादि गौर भक्त की जय श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय रामायण की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथ धाम की जय श्री राधा मदन मोहन की जय श्री नाथ देश की कन्या की जय श्री कांताय की जय पुरंदराश्रम भागवतम की जय संकीर्तन की जय साईं कृष्ण संगति हरे कृष्ण और कृष्ण संगति हरे कृष्ण और कृष्ण संगति हरे कृष्ण और कृष्ण श्री भगवान पराना और कृष्ण श्री भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 25। तस्य अपि तव देह अयं कृपणस्य जिजीविषो परेते अनिक्षतः जीर्णः जराया वाससि इव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषः परेति अनिक्षितो जीर्णो जरया वाससि इव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषः परेत्य अनिक्षितो जीर्णो जरया वाससि इव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषः परेत्य अनिक्षितो जीर्णो जरया वाससि तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्य निक्षतो जीर्णो जरया वाससि इव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेति अनिक्षतो जीर्णो जरया वाससि इव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो तस्य उसका अपि के बावजूद तव आपका देह शरीर अयम यह कृपणस्य कंजूस का जिजीविषः जीवन की इच्छा करने वाले का परेति क्षीण हो जाएगा अनिक्षितः न चाहते हुए भी जीर्णः टूटा फूटा
जरया पुराणे वाससी वस्त्रो इव सदृश। अनुवाद तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद। मरने हेतु आपके अनिच्छा होने तथा आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य कृपणस्य जिजीविषो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन तेन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अवश्यम भावी है, तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गवा चुके थे, अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से भी ऐसे कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे स्वप्रसिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेशों से भव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। और ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं ददाति सम्पदार्थं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि धृतराष्ट्र, अभी महाभारत का युद्ध हो चुका है और धृतराष्ट्र अब हस्तिनापुर के राजा बने हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनके साथ धृतराष्ट्र रह रहे हैं। बट और यहाँ पे विदुर, इस अध्याय के अंदर विदुर उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो विदुर महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिए थे क्योंकि दुर्योधन ने उनको घर से निकाल दिया था। वो कुछ कटु व शब्द कहे थे जिसके कारण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने ऐसे कटु शब्द कहे जिससे विदुर महाराज घर छोड़कर, राज्यपाट छोड़कर जंगल में चले गए और जंगल में जाकर उन्होंने मैत्रेय मुनि से सारे भागवतम का श्रवण करा। जब पूरी भागवतम वहां पे श्रवण करी तो उसके बाद उनको इच्छा हुई कि अपने परिजनों से मिलने की। तो भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर इसकी चर्चा आती है, जहाँ पर बताया जाता है, प्रभुपाद उस तात्पर्य बताते हैं कि विदुर महाराज वैसे संत पुरुष हैं और त्यागी हैं, तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी घर में जाने की, क्योंकि ये जो विरक्त आदमी होता है उसके लिए घर जाने की इच्छा नहीं होती। बट वो फिर भी गए, बस इस पर्पस लिए ताकि जो उनका संबंधी है, धृतराष्ट्र उनके भाई थे, तो उनको इस भव सागर से निकालने के लिए और उनको सदुपदेश देने के लिए वह दोबारा हस्तिनापुर गए ताकि उनके भाई को इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाला जा सके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि संत पुरुष का घरों में जाने का उद्देश्य है किसी वहां से धन पर तोड़ना नहीं होता और वहां पर कुछ लेना नहीं होता, जबकि सच्चे साधु जो होते हैं और संत होते हैं उनका घर जाने का एक ही उद्देश्य होता है, जो गृहस्थ जीवन में है उनको सदुपदेश देना, ये बताना कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ गृहस्थी जीवन के अंदर जीवन व्यतीत करना नहीं, उसके आगे परम भगवान के चरणों को प्राप्त करना है। तो इसलिए विदुर महाराज विदुर हस्तिनापुर गए और वहां पे धृतराष्ट्र को ये सारे शब्द कहे। तो इससे पहले श्लोक संख्या 19 से बहुत सारे कटु शब्दों का विदुर महाराज ने उपयोग किया ताकि धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य को उत्पन्न किया जा सके। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला एक जगह बोलते हैं कि साएश भगवान काल सर्वेशा न समागतः, कि बता रहे हैं कि आप काल धृतराष्ट्र, काल आपको अप्रोच कर रहा है, आपको आपके पास आ रहा है। काल कैसे? जैसे जैसे आप बुढ़ापा हो गया है आपको, तो मृत्यु बहुत नजदीक आ रही है, ये समझो आप मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं 80% उसने जीवन व्यर्थ कर दिया है धृतराष्ट्र कार्य के अंदर। फिर विदुर महाराज कहते हैं अगर धृतराष्ट्र बोले कि मैं 80 साल तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, प्रतिक्रिया कर सकता हूँ, तो विदुर महाराज अगले श्लोक में कहते हैं कि आप उसको प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते। क्यों? सहेश भगवान काल सर्वेशाम न समागतः, तो वो ऐसी शक्ति है जिसको कोई जीत नहीं सका है, उस काल रूपी शक्ति को। तो धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है कि मैं सदा इस राज्य काट बाट में रहूं, उसको विदुर महाराज बहुत एम्फेसिसली उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, उसकी इस मानसिकता को, ताकि वह राजपाट से निकले और वनम में जाके भगवान के शरण दे।
उसके बाद भगवान और उसके अंदर इसके बाद सुनने के बाद वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो भी और कटु शब्द यूज करे और हार्ड वर्ड्स यूज शब्द यूज करे तो बोले कि ये सब काल में सिर्फ आपका देह नहीं, आपके सभी परिजन, आपके पुत्र सब खत्म हो जाएंगे और आपके तो हो भी गए हैं, आपके सारे 100 के 100 पुत्र जा चुके हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि आप उस घर में रह रहे हो जिसके मतलब कि यहाँ पे पाल्य वर्ड यूज करा है बहुत, गृह पालवत, मतलब आपकी लाइक जिसको आपने मारने का प्रयास करा उन्हीं के टुकड़ों पे आप पल रहे हो। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने भीमसेन का नाम यूज करा क्योंकि भीमसेन से धृतराष्ट्र को बहुत डर था, तो जानता था कि दुर्योधन को कोई मारेगा तो भीमसेन है, इसलिए विदुर महाराज ने पर्पसफुली इस वर्ड को यूज करा, भीमसेन का नाम यूज करा ताकि उनके अंदर थोड़ा विरक्ति का भाव आ सके, तो समझ में आए कि हाँ सही में मैं उसको जिसको मैं मार रहा था उसके टुकड़ों पे अभी पल रहा हूँ। तो इस तरह बोलते हुए युधिष्ठिर महाराज विदुर महाराज आज के वर्ष में कह रहे हैं तस्यापि तव देहोयं कृपणस्य जिजीविषो, तस्यापि हे कृपण, जनरली आप किसी व्यक्ति को कृपण कहेंगे तो बहुत बुरा मान जाएगा। कृपण का मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता, जो आजकल लोग समझते हैं बहुत कृपण है, गरीबता नहीं है। कृपण है जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य है, उसके अंदर आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई रुचि नहीं है, सिर्फ भौतिक जीवन में लगा हुआ है, उसे कृपण कहा गया है। क्योंकि आप देखें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास सब कुछ है, वो राष्ट्रीय साठ बाट में रह रहे हैं, तो कृपण कहना उनके लिए उचित नहीं है हमको, क्योंकि उनका सब कुछ है वहां पर, क्योंकि वही राजा है। युधिष्ठिर फिर भी राजा बने हुए राज सिंहासन पे वही बैठते हैं धृतराष्ट्र, उनको कृपण विदुर महाराज ने इस संदर्भ में कहा है कि आपने अपनी आध्यात्मिकता जीवन के लिए कुछ करा ही नहीं, इसलिए आप क्या हो, कृपण हो। परिदीक्षिते जीर्णो जया, परिदीक्षिते आपकी इच्छा नहीं भी है, जीर्णो फिर भी क्या होगा, जीर्णो ये जो शरीर है जाएगा, खत्म होगा, जया बुढ़ापा आएगा, वासी जिस तरह व्यक्ति कपड़ा बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, हम सब कपड़े बदलते हैं, डेली चेंज करते हैं, उसी तरह आप ये शरीर बदल दोगे। तो धृतराष्ट्र, तो आप ये जो सोच रहे हो कि मैं जीवन जीता रहूंगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी, या भूल जाइए, जिस तरह आप अपने कपड़े बदलते हो उसी तरह आपका ये शरीर भी बदल जाएगा कुछ समय बाद। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। तो प्रभुपाद पर्पट में बहुत दो इस जो आज का विषय है वह है भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मटेरियल लाइफ वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसके अंदर प्रभुपाद पर्पट में दो वर्डों पर बहुत फोकस कर रहे हैं, कृपणः जिजीविषोः। तो उससे पहले कि क्या हम में से कोई ऐसे शब्द कह सकता है जिस तरह विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को कहा, आप देह पालवत हो, आप घर के अंदर कुत्ते के समान बैठे हो, उसके टुकड़े पर पल रहे हो जिसको आपने मारने का प्रयास करा, और आप कृपण हो, मतलब बहुत लाइक ए कटिंग, आप उसको काट रहे हो, आप उसके सारे धारणाओं को, इस जीवन की धारणाओं को काटने बैठे हो। तो कोई सोच सकता है कि ऐसा हम भी बोलेंगे तो हमारी प्रीचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करेंगे और एकदम प्रीचिंग ऐसी करेंगे तो लोग बहुत जल्दी भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, वो भक्ति एक्सेप्ट कर लेंगे, बट वो व्यक्ति कौन, बोलने वाला विदुर महाराज के इस तरह के हैं। तो लाइक प्रभुपाद ने भी ऐसे बहुत लेक्चर थे, प्रभुपाद ने जाके सनातन गोस्वामी शिक्षा दी थी 1966 में, लाइक उस टाइम तो इनकॉर्पोरेशन हुआ था इस्कॉन का, हार्डली 4-5-10 डिवोटीज आते थे, हर उनको सनातन गोस्वामी शिक्षा के आमी उनके बारे में बताने लगे, और उसके अंदर में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ये सब, मतलब अनइमेजिनेबल नहीं था
फॉरेनर के लिए ये सब सुनना कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में। स्टिल प्रभुपाद ने जब प्रीचिंग किया तो उन्होंने एक्सेप्ट करा। जो पॉइंट ये है कि ये जो ऐसे वाक्य, इतनी ऐसे शास्त्र वाक्य बोलना हम भी बोल सकते हैं, बट अपने स्तर से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्योंकि जब तक हमने रियलाइज नहीं किया होता इन चीजों को, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो नॉलेज जाता नहीं है। नहीं, आपने सुना होगा कि जब तक आप जिस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते तो सामने वाले को इंस्पिरेशन नहीं मिलती उस चीज को प्रैक्टिस करने। एक स्टोरी है, छोटी सी बहुत, कि एक माता अपने बच्चे को ले जाती है एक साधु के पास, बोलती है उसको मीठा खाने की आदत है, तो मीठा खाने की आदत है तो बोलने ठीक है इसको 2 सप्ताह बाद लेकर आना, 2 वीक के बाद लेकर आना। तो 2 वीक के बाद लेके जाती है और साधु फिर उसको बोलते हैं कि आपको मीठा छोड़ देना चाहिए। तो वो छोड़ देता है, बोले ठीक है साधु अब नहीं खाऊं। तो बोला, उनकी माता बड़ी जिज्ञासु थी, उनको लगा कि ये शब्द उनको 2 हफ्ते पहले ही बोल सकते थे कि आप छोड़ देते। तो उन्होंने बताया ना कि 2 हफ्ते तक मैं भी खा रहा था। तो इसलिए मेरे वाक्य में उतनी शक्ति नहीं थी, जो मैं बोलता तो वो एक्सेप्ट कर लेता। तो जब तक हम इस विदुर महाराज के स्तर पे और प्रभुपाद के स्तर पे, ऐसे अन्य बहुत सारे भागवत में प्रसंग हैं जहाँ पे लोगों ने, बहुत आचार्यों ने बहुत कटिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको हम एज इट इज रिपीट करेंगे, डायल्यूट नहीं करना, मैसेज सेम होगा बट इन पोलाइट वे। जिसे कहा जाता है मन की तपस्या, मन सौम्य। तो मन से जो मन की और वाणी की तपस्या, मन मधुर होना चाहिए। आपकी जो शब्द हो सामने वाले के लिए मधुर वाणी में जाने चाहिए, प्रियतम हितम, वो प्रिय होने चाहिए और दूसरे के लिए लाभकारी होने चाहिए। तो जो साधु इतने बड़े से विदुर महाराज और प्रभुपाद ये सब ऐसे वक्त वर्ड यूज भी करते हैं, तो इनका उद्देश्य उस व्यक्ति की भलाई होती है। तो इसका एक उद्देश्य है कि जब तक हम अपने अंदर के अनर्थों से जूझते हैं, लाइक काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, तो उस टाइम तक तो हम इसको एज इट इज, तुम गृहवत पालक हो, तुम उस कुत्ते के समान हो जो घर में उसको मालिक के टुकड़े को जिसने आपने मारने का प्रयास है, ऐसे सब यूज ना करें। तो उससे ठीक है, आपको लगे मैंने बहुत अच्छा, हमने किसी बहुत अच्छी प्रीचिंग कर दी, बट वो एक तरह से प्रीचिंग की जगह एंटी प्रीचिंग हो गई। बोले उन्होंने उस व्यक्ति को समझा ही नहीं कुछ। तो ये एक इस पर्पज जो गृह, हम इन शब्दों को एज इट इज, उस मैसेज को एज इट इज दें, बट इन पोलाइट हितम की शब्द। तो इसमें जो कृपण वध है, जो मटेरियल लाइफ वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना कि मटेरियल लाइफ मतलब होता क्या है। प्रभुपाद ने इसमें बहुत बताया है कि जो कृपण व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपने इंद्रिय विषय भोग में लगा रहता है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि कैसे मैं जीवन पर सुख से सेल्फ एंजॉयमेंट कर सकूं, सारे इंद्रियों को तुष्ट कर सकूं। तो जीवन भर इसी कार्य में लगा रहता है। इवन बुढ़ापा भी आ जाए तो भी वो उसको छोड़ता नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे in old age he want to become a young man by medical treatment and otherwise. तो like cosmetic industries आज सबसे ज्यादा फेमस और इन ट्रेंड में क्यों है? प्रदेश से तो हर कोई चाहता है यंग बना रहना, कोई भी नहीं चाहता उसको बुढ़ापा आए और उसकी जो स्किन है वो नीचे लटक जाती है। वो किसी को पसंद देखेगा तो कोई पसंद नहीं करेगा, तो हमेशा अपने युवा चीज को बनाए रखता है। तो ये व्यक्ति के अंदर इसी तरह नौवें स्कंद के अंदर आप पढ़ते हैं ययाति महाराज बाद पहले जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन से पहले वो भी
उनको भी जब शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि आपको बुढ़ापा लग जाएगा, तो उनके अंदर जो भोग की इच्छा थी इतनी थी कि उन्होंने अपने पुत्रों से यौवन का आदान प्रदान करा। तो मुझे अपने पुत्रों से मांगा, मुझे अपना यौवन दे दीजिए और मेरा जरा आप दे दीजिए। तो व्यक्ति ये जो जरा, ये इंसान के अंदर बुढ़ापा जरा कि कोई भी नहीं चाहता बूढ़ा हो और मृत्यु आए, हर कोई चाहता है जवान रहे। तो इसलिए बहुत सारे नाना आज संसार में जो टेक्निक्स हैं और उनका यूज करता है और अपने जवानी को बनाए रखता है। बट जितना भी वो ट्रीटमेंट बना ले, उसकी जवानी हमेशा नहीं बनने वाली। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा और मृत्यु भी आएगी। तो जितने ट्रीटमेंट करा ले, कॉस्मेटिक जितने क्रीम लगा ले, फिर जो क्रीम्स आते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सब भी लगा ले, फिर भी खत्म नहीं होगा। तो ये इंद्र तृप्ति किसी भी समय खत्म नहीं हो सकती, इवन जब इंसान मृत्यु के शैया पर बैठा। तो अब इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, ये बीरबल के बीच में किसी और के बीच जो कहानी मन बहुत है इसके वर्जन से। कहते हैं कि बीरबल का अकबर ने पूछा कि ये इंसान के अंदर काम वासना कब तक रहती है, तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जन्म मृत्यु की सैया तक भी होती है। तो वर्जन बिल्कुल कई हो सकते हैं, साधु हैं कई बीरबल उठते बैठते, बट मैसेज लीजिए, पॉइंट ये है, मैसेज ये है कि बीरबल ने जब ऐसा बोला कि मृत्यु के समय भी काम वासना रहती है, तो बोला नहीं मानता मैं, तो ठीक है। तो बीरबल ने बोला ठीक है, आप मेरे साथ एक दिन चलिए। तो फिर वो एक अस्पताल में गए और एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा मरण आसन है, बिल्कुल कुछ ही समय उसकी मृत्यु हो सकती है। तो राजा निकले, बीरबल निकले, राजा निकले, कोई ज्यादा देखा नहीं, बस देखा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही और बीरबल ने बोला था अपनी राजकन्या को लेके आए, तो अकबर अपनी जब कन्या पास हुई, जब उनकी आवाज सुनी तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत जाग गया, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। तो फिर बीरबल ने बोला देखा व्यक्ति के अंदर अभी मरण आसन है, पर फिर भी इंद्र को भोग करने की इच्छा खत्म नहीं हुई। तो व्यक्ति चाहे कृपण व्यक्ति के लक्षणों में ये है कि व्यक्ति मरते दम तक एंजॉय करना चाहता है, सुख, भौतिक सुख को भोगना चाहता है। तो भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में और 5वें श्लोक के में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तत्साधु मन्ये असुवर्देहिनां सदा समुत्थिन्न् धिया असत्प्रहात् इत्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रेत तत्साधु मन्ये असुरवर्देहिना असुरवर्देहिना। हे असुर श्रेष्ठ, उन्होंने कहा हे असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु, आप असुरों में श्रेष्ठ हैं और सदा समुद्विग्न, विघ्न मन है बहुत एंजाइटी में रहता है, मन विचलित रहता है, भागता रहता है। और स्पेशली आज के समय में व्यक्ति का जो एक है ना अटेंशन, एक सर्वे किया गया कि व्यक्ति कितनी देर अटेंटिव रह सकता है, तो वो बताया गया सिर्फ 5 मिनट रह ले वो बड़ी बात होती है। 5 मिनट के बाद उसका मन ऐसा भागता है, 5 मिनट बाद उसको समझ नहीं आता कुछ। तो इतना शॉर्ट पीरियड का है ना, उसके पास इतनी देर सुन सकता है वो, 5 मिनट के बाद नहीं सुन सकता वो, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो ये कलयुग के लोगों की जीवन की स्थिति होती जा रही है, 5 मिनट से ज्यादा सुने। तो कह रहे हैं हिरण्यकशिपु असुरवर असुर श्रेष्ठ, आपका मन क्या है, सदा समुद्विग्न, आपका मन हमेशा विचलित रहता है, असत ग्राहक, और आप क्या हो,
असत चीजों में फंसे पड़े हो। क्या असत चीजों में? इस भौतिक जीवन, आप इस संसार के अंदर फंसे हो। आप चाहते हो मेरा सारा साम्राज्य हो, पूरा संसार, इस असत चीज में पड़े हो। और ये कैसा है? हित्वात्वपातम, ये अंतगृह अंतकूपम। ये कैसा कूप है? एक अंतकूप है। प्रॉपर कूप को सिर्फ ट्रांसलेट वेल नहीं करा, उसके अंदर एक वर्ड और यूज करा। उसमें बोला कि अंधकूप है जिसमें ना तो पानी है और ना न जल है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। दो वर्ड है कि जब कोई आदमी अंधकूप है, जस्ट लाइक आप सब यहाँ तो एग्जाम्पल, ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल होगा। दिल्ली के अंदर बड़ा मुश्किल होता है जहाँ पर कि कुआं है, बहुत पुराना कुआं, और उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, यूज नहीं होता तो उसको घास फूस डाल के बंद कर देते हैं। तो और फिर उसके अंदर कोई व्यक्ति गिर जाए, सूखने के बाद कुएं का ऐसी होता है, उसको ले जाए घास फूस डाल देते हैं। कोई व्यक्ति को ना पता हो इस रास्ते में कुआं है तो क्या होगा? गिरेगा, और गिरेगा ना तो वहां पानी है और वहां सिर्फ कष्ट ही कष्ट, और उसमें गिरा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ऐसा ये भौतिक जीवन है। ये भौतिक जीवन, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं असुरवर देखना, ये जीवन जो भौतिक जीवन जिसकी आप अभिलाषा रख रहे हो, ये जीवन कैसा है? अंधकूप के समान। इस अंधकूप में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, शुरू से लेके अंत तक कष्ट ही कष्ट है। दो कष्टों के बीच में थोड़ा सा जो बोलते हैं रिलीफ, रिलीफ को क्या कहते हैं? जो भी आराम कहते हैं, उस रिलीफ जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सुख बोलते हैं, जिसे कहा था क्षणभंगुर। लाइक तो ऐसा इस संसार के अंदर ये अंधकूप है, ये भौतिक जीवन। तो इस भौतिक जीवन से निकलो और कहाँ जाओ? वनम गतो, वन में जाओ। मैंने कहने का मतलब पूरा जीवन सिर्फ भौतिक जीवन व्यतीत करने में मत लगो। पहले के टाइम में, वैदिक काल में, लोग जस्ट लाइक अप टू 25 एज तक लोग ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते थे। नेक्स्ट 25 ईयर तक गृहस्थ आश्रम, नेक्स्ट 25 के बाद प्रस्थान, नेक्स्ट 25 ईयर्स तक संन्यास। तो इस तरह 100 इयर्स का कैलकुलेशन होता था। बट आज तो पता नहीं, 100 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 50 यही है। तो कहने का मतलब है कि अपना हर पूरा, कहने का पॉइंट है कि मृत्यु मरणासन तक भौतिक जीवन मत लो, मन में जाकर हरि की आश्रय ग्रहण करो। और हरि के आश्रय ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं जाकर आप अपने इस भौतिक देह, अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो और इस भौतिक जीवन को और अच्छे से वर्ष नंबर 30 के अंदर प्रहलाद महाराज और बताते हैं कि कैसा है भौतिक जीवन है। मतेन कृष्णेन परता सतोवा मितो अभिपद्यते गृहवृत्तनाम नदान्त गोविर्विशतान्तमिष्टं पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। तो ये क्या है? अदान्त गोविर्विशतान्तमिष्टं पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। एक्चुअली ये कैसा है संसार, भौतिक सुख, भौतिक जीवन के अंदर लाइक पुनः पुनः चर्वित चर्वण। जैसे गन्ना चूसते हैं, गन्ने का रस निकाल लिया जाता है, गन्ना आप सब भी खाना जैसे चूसते हैं तो उसके बाद जो निकलता है उसको फेंक देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उस चूसे हुए गन्ने से का जो बचा हुआ है पार्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट पार्ट है, उसको चूसे तो क्या उसको रस मिलेगा? नहीं। तो ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि ये भौतिक जीवन है, ये इस तरह है कि सिर्फ
चूसे हुए को दोबारा चूसना, लाइक च्युइंगम। बच्चे यूथ जनरेशन जानते हो च्युइंगम, और च्युइंगम का चूसते रहो, बट कुछ आफ्टर सम टाइम के बाद वो टेस्ट लेस हो जाता है, नो टेस्ट होता है, बट फिर भी उसका मुंह चल रहा होता है इस होप में कि कोई टेस्ट आएगा बाहर, बट वो च्युइंगम कोई टेस्ट नहीं देता। तो ये जीवन, ये भौतिक जीवन इस तरह है कि च्युइंग द च्यूड, आप जितना च्यूड कर लीजिए, उसको जितना चूस लीजिए, उससे कोई जूस नहीं निकलेगा। और अदांत को भी विष्टाम तमिष्टम, और इंद्रियों के कारण, और इस व्यक्ति ये किस लिए है, क्योंकि वह अपने आप को असत इंद्रियों, वह अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करने का प्रयास करता, क्योंकि इंद्रिय संयम भौतिक जीवन का मूल कारण है। इंद्रिय संयम ना करना, सॉरी अगर मैंने वर्ड यूज कर दिया मुझे, इंद्रिय संयम करना आध्यात्मिक जीवन के अंदर बिगनिंग है, और भौतिक जीवन के अंदर इंद्रिय संयम ना करना उसका कारण है। इसलिए योगा सूत्र के अंदर बहुत पतंजलि उसने इंद्रिय योग संयम ये वर्ड आता है कि इंद्र योग का मतलब ही होता है इंद्र को संयम करना। चित्त निरोध, योग चित्त निरोध, योग चित्त निरोध मतलब कि योग का जो पर्पज है, चित्त मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, जो आपके मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स मूव करते हैं, झांकियां निकलती हैं, निरोध उसको कंट्रोल कर, इट इज द पर्पज ऑफ योगा। योग का अभ्यास, हम जो भी योग करते हैं, एनी योगा, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, एनी योग, अष्टांग योग और भक्ति योगा, एक पर्पज ये है, बिगिनिंग पर्पज, स्पेशली भक्ति योग, अष्टांग योग के अंदर ये पर्पज है, बट ये पर्पज होता है बिगिनिंग पर्पज कि चित्त निरोधक, तो माइंड के अंदर जो संस्कार है और जो प्रीवियस थॉट्स आ रहे हैं, गलत धारणा है, उसको चित्त निरोधक उसको कंट्रोल करो। तो ये भौतिक जीवन है जो पुनः पुनः चलता चलना समान है, अदांत को भी विष्टाम तमिष्टम। और ये व्यक्ति ऐसा इसलिए नहीं करता, भौतिक जीवन में लगा रहता है, तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुरास्या ये बहिरत मानिना अंधा यथा अंधेर उपमाना एकिशी तंत्र उर्धामी बत्ता। वो इसलिए वो भौतिक जीवन में लगा रहता है, पुनः पुनः चरित्राचरण करता है, क्यों? नाते विदु स्वार्थ गति, उसको ये नहीं पता, मतलब अज्ञानता है कि मेरा जो स्वार्थ है, मेरा रियल इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे है? स्वार्थ गति भी विष्णु, जो मेरी रियल, जो मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरी गति है, वो क्या है? विष्णु के शेल्टर में जाना है। और ये गति ना जानने के कारण उसने बहुत सारे दुरास क्या है, बंधक, उसने बहुत सारे और सारे इंटरेस्ट बनाए। इस कारण से वह भौतिक जीवन के अंदर इस लगा रहता है। आप सब भागवतम के किसी 10th कैंटो में ब्राह्मण और कृपण के दो, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, दो वर्ग के लोग बनती है, कृपण और ब्राह्मण। तो कृपण के ग्रास है एक गार्गिल का श्लोक है, उसके अंदर मतलब है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता है, मृत्यु को पार नहीं चाहता, पार नहीं करना चाहता, वो कृपण है। लोकविशन, समथिंग लाइक लोकविशन के वर्ड है श्लोक, वो गार्गिल का वर्ष है। तो वो फिर ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण व्यक्ति कौन है? जो इसको पार करता है, जो इस संसार, मृत्यु संसार को पार करना चाहता है, वो ब्राह्मण है। जो इस संसार में, इस संसार को क्रॉस करते समय बहुत सालों से पार चले जाता है, वो ब्राह्मण है।
जो इस सागर को पार नहीं करना चाहता वो कृपा है। तो अब प्रभुपाद इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं कि तो ये चीजें जरा, व्याधि, मृत्यु एक अध्यात्म जीवन में जो जिसने इसको स्वीकार किया उसके जीवन में भी होता है। उसको भी जरा आती है, व्याधि आती है और उसकी भी मृत्यु होगी। तो फिर उसका एक भौतिक जीवन वाले कृपण व्यक्ति में है और उसमें अंतर क्या होगा? एक तरह से बाह्य दृष्टि से देखें तो अंतर क्या है? वो भी जरा मृत्यु के लिए ठीक है और आप भी मरोगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, डेथ श्योर है। जैसे भगवत गीता के श्लोक, भगवत गीता दूसरे अध्याय के अध्याय में भगवान कहते हैं ध्रुवस्य ही मृत्यु, तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना है, जिसके मृत्यु है उसका जन्म होगा। तो जो मृत्यु है उसको तो कोई मतलब कि अवॉइड नहीं कर सकता उसको। तो फिर भी why should he accept such humiliating position for him? It is better to take the right path even at the risk of a death. तो आध्यात्मिक पाथ पे, मार्ग पे जो अनुसरण कर रहा है उसका, वो जानता है मृत्यु तो आनी है, बट मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। मृत्यु तो आनी है तो एंजॉय करके मैं संसार में पड़ा रहूंगा, बट अगर मैं रिस्क एंजॉयमेंट ना करके बहुत आध्यात्मिक पाथ पे चलूं और इस रिस्क को लूं तो मैं क्या है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकता हूँ। इसलिए कथा उपनिषद के अंदर एक बहुत श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है और आप सबने सुना होगा, उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः शूरस्य धारनिष्ठा दुर्तया दुर्गम पथस्तवयो वदन्ति। उत्तिष्ठ जागृता, हे, इसको बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं भारतीय, लाइक जो मैं अपना चार्टेड अकाउंटेंट और प्रमोशन, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का जो मेरा लोगो है जो जहाँ से मैंने सीएम से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तो उन्होंने लिखा है ऐसे, उन्होंने एक गरुड़ ईगल बर्ड बनाया हुआ है अपने लोगों के अंदर और उसमें लिखा है उत्तिष्ठ। दे उसको उसका मीनिंग जैसे देते हैं कि जागो, कब तक सो रहोगे। तो उनका सोने का मतलब है कि छोटे मोटे काम मत करो, आप जागो और सीए बनो। कुछ भौतिक जीवन में करो, उत्तिष्ठ जागृता। तो लाइक इस तरह लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। इस सेम वर्ड्स को कोट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड, प्रभुपाद कहते हैं वैदिक वर्सेस को अपने पर्पस के लिए मिस इंटरप्रेट करना, यूज करना, अपने पर्पस को फुलफिल करना। बट वास्तविकता में उत्तिष्ठ जागृत का मतलब है कि उठो, किससे, कब तक इस स्वप्न में जीवन, भौतिक जीवन में सोते रहोगे। उठो, अगले जीवन के बारे में सोचो कि अगला जीवन क्या है। तो फिर इस वर्ष के अंदर ये बोलते हैं और उत्तिष्ठ जागो प्राप्त वरम निबोधन, ऐसे चीज के लिए प्राप्त करो जो इस संसार में उपलब्ध नहीं। प्रहलाद महाराज, सॉरी, नारद मुनि ने भी शिक्षा दी थी फर्स्ट कैंटो के अंदर, तो ऐसे के लिए प्राप्त तो जो संसार में तीनों जगह में जगत में उपलब्ध नहीं, ऐसी भगवान की भक्ति है। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त निबोधन शूरस्य धारा। हाँ, ये बात थोड़ा सा चप्पल लगा ठीक है। शूरस्य धारा, शूरस्य धारा पता नहीं अभी यहाँ पे होता है, बट मैं अपने लाइक अपने होम टाउन में जब ऐसे कोई लाइक कुल देवता की पूजा होती थी, तो उस टाइम हम देखते थे कि जो वहाँ के पुजारी होते थे तो ऐसे लाइक
तलवारों की सीढ़ी बनती थी और वो पुजारी उस सीढ़ी पे चढ़ता था सबसे ऊपर, मतलब कि 10 या 12 स्टेप्स होते थे, ऐसे 12 तलवारें बांधी जाती थी, 2 बॉम्बर थे, तो उसको चढ़ता था और सबसे ऊपर चढ़ के वो कुछ फेंकता था। क्या है, उस तलवार पे चलता था, 2 जने पकड़ते थे, होल्ड करते थे और उस पे चलता, वॉक करता था। तो लाइक भक्ति इज लाइक दैट कि ये वर्ड की अगर सूरज से धारा, अगर आपका पॉइंट आप अटेंटिव नहीं हो तो बहुत मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस अगर व्यक्ति हो, जो व्यक्ति उस तलवार पे चढ़ा है, अगर वो बहुत अटेंटिव नहीं हुआ और उसने पैर थोड़ा बहुत इधर हिलाया तो गया, ऊपर से भी क्या, जहाँ भी पैर कटा उसका। इसी तरह ये भक्ति का पाथ है, भक्ति का पाथ बहुत सुगम है, बट अगर हम जितना अटेंटिव रहेंगे उतना सरल है। जितना हम इस पे इनअटेंटिव रहेंगे, आप सब 10 नाम अपराध में सब पढ़ते हैं, है ना, नाम ध्यान पूर्वक जब ना करना गए तो उसमें इनअटेंटिव सेंटिंग। तो भक्ति लाइक अगर जितना इनअटेंटिव होंगे तो वो लाइक वो इसी तरह होगा, उस तलवार की तरह है, और जो थोड़ा सा इनअटेंटिव होगा तलवार कट जाए। अनदर एग्जांपल, आप अपना शेविंग करते होंगे, बहुत केयरफुल रह के करना पड़ता है। अगर आप फ्रीली मूव नहीं करते अपने रेजर को, थोड़ा सा इनअटेंटिव है तो बहुत अटेंटिव रहते हैं। तो सिमिलरली हमें जब भक्ति पाठ पे आए हैं इस प्रोसेस को, तो हम भक्ति में बहुत अटेंटिव होना चाहिए। हमें हर भक्ति के लिंक्स को इतना अटेंटिवली होने चाहिए ताकि हम उसको सीरियसली ले सके और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके, तभी हम इसके क्या है, इसके गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो हो सकता है बहुत टाइम लगे, इनअटेंटिव किसी की भक्ति करने में बहुत समय लग सकता है, और इसलिए ये भक्ति पाठ सगम है, बट जो लापरवाह व्यक्ति है उसके लिए बहुत दुर्गम है, खतरनाक सूरज से धारा के समान। और बहुत सारे जो हमने आज भजन करा, हरि हरि विकले जन, तो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य जी ने पा भी लिया, बट आपने उसको हरि के भजन में नहीं लगाया तो जीवन विफल है। मतलब क्या है, वो लाइक विष के समान है, खा जानिया सुनिया विष खाएंगे, जानबूझ के विष खा रहे हैं। तो इसीलिए जो भौतिक जीवन आध्यात्मिक कर सकते नहीं करता, सिर्फ भौतिक जीवन में लगा रहता है, वो एक तरह से विष खा रहा है। विष और विषय बहुत, आपने सुना है विष बहुत ज्यादा खतरनाक, विषय बहुत ज्यादा खतरनाक है। विषय लाइक विषय मीन्स लाइक दीमक के समान, धीरे धीरे खाता रहता है और विषय पर भी खत्म कर देता है। लकड़ी को दीमक धीरे धीरे खाता है और खत्म कर देता है, उसी तरह विषय धीरे धीरे व्यक्ति को पूरे खत्म कर देता है, उसके आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच लेते हैं। तो अब कोई बोले तो प्रभुपाद ने, जिसे प्रभुपाद के पर्पट की ड्यूटी है कि प्रभुपाद प्रॉब्लम्स बोलते हैं, एंड देन फिर फिलॉसफी इसको समझाते हैं, लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रील प्रभुपाद पर्पट। प्रभुपाद पर्पट के लास्ट में बोलते हैं, यस, तो अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही से उपयोग नहीं कर पाता। अब सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के ज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस तरह
धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए भवसागर से विदुर महाराज आए और उनको उपदेश दे रहे हैं, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम इस भौतिक इसी जीवन के अंदर भौतिक जीवन को समाप्त भौतिक जीवन के एंड होने पे समाप्ति होने पर हम भगवत धाम या भगवान के चरणों में शरण पर प्राप्त करें, तो हमें साधु विदुर जैसे साधु के संग में जाना पड़ेगा। तो क्यों साधु के संग में जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे यार ऐसे साधु के संग में तो काट देंगे, नहीं, साधु के संग में जाएंगे तो हमें मनुष्य जीवन के सही मूल्यों का पता चल पाए, और उस मूल्य को कैसे प्राप्त करना है वो साधन भी बताएंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही उस मनुष्य जीवन के मूल्य को प्राप्त करना है, उसका जो मेन उद्देश्य है। तो ऐसे बहुत सारे, और इसकी पुष्टि सिर्फ यहाँ पे नहीं हुई है, भागवतम के हर स्कंद के अंदर इसकी पुष्टि हुई। ऐसा कोई वर्ष नहीं, प्रसंग नहीं मिलेगा आपको जहां इसको बोला ही ना गया हो कि साधु संग ना करो। ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा जिसमें मना कर रखा हो साधु संग से, और जिसने प्रार्थना भी करी उन्होंने साधु संग मांगा है। जितने बड़े बड़े इसमें महाजन है उन सब ने बोला साधु संग चाहिए। तो साधु संग इज द रूट कॉज हमारे भक्ति के अंदर आने का, भक्ति में ग्रोथ का, भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साधु संग हर स्तर पे चाहिए। नौसिखिया जो नए नए आए हैं उनके लिए भी चाहिए, जो थोड़ा प्रगति कर गए उनके लिए भी चाहिए, और जो और प्रगति कर गए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर चुके हैं उनको भी चाहिए। किसी स्तर पे कोई साधु संग को नहीं छोड़ सकता। तो इसको बोलते हैं, कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदो साएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृत्ति। तो यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं कि जिस तरह इस तात्पर्य का विषय था कि बहुत स्पिरिचुअल लाइफ वर्सेस मटेरियल लाइफ, तो यहाँ पे इस वर्ष के अंदर बताया है अगर व्यक्ति संग सही ना करे तो दिक्कत होगा। गलत संग में क्या होगा? प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदो। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो, अगर वो व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति से मिलता है तो उसकी जो है अजरम पासम, वो संसार में फंस जाए। भौतिक जीवन कोई असाधु से नहीं, एक असाधु जो असाधु के अंदर तथा कथित साधु, दोनों का संग कर ले तो प्रसंगम अजरम, वो मोक्ष नहीं पा पाते। मोक्ष मतलब भगवान के शरण तक, ब्रह्म ज्योति नहीं यहाँ पर। और अगर कोई साधु का सही संग कर ले तो उसको क्या मिलेगा? मोक्ष द्वारा अपावृत्ति, उसके मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। दैट मीन तो भगवान अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं। भरत फिफ्थ कैंटो में आता है, प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं 7.7 चैप्टर 5 7th कैंटो 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 32। महत्पाद रजो अभिषेकम, महत्पदा को महाजनों के पादों को चरणों की सेवा करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति तक कर सकता है। तो पॉइंट है लास्ट ड्रॉप में चैतन्य चरितामृत के में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हमारे इस हरे कृष्ण मूवमेंट्स के लाइक जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा, तो उन्होंने भी कहा है साधु संग सर्वशास्त्र करे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहता है, हर कोई शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो साधु संग को मना करता हो, और उस साधु संग में लव मात्र साधु संग, लव मतलब बहुत कम समय होता है, 1 सेकंड का भी 48 या 24
जितने तो उसने पाठ का भी कोई संग कर ले तो उसको भी सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो भी क्या हो सकता है, मोक्ष द्वार उपागत, उसके भी मोक्ष के द्वार भगवत प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो आज हमने इस श्लोक के अंदर चर्चा की कि कैसे भगवान विदुर जी धृतराष्ट्र को इस भौतिक जीवन से निकलने का उपदेश दे रहे हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद पापड़ के अंदर बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। कृपण सिर्फ अपने भौतिक जीवन के बारे में सोचता है, इवन मरणासन तक भी वही सोचता है। बट एक ब्राह्मण होता है जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टियों में रुचि लेता है, उसका जीवन उसके विपरीत होता है। वह मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानता है, मनुष्य जीवन के मूल्य को समझता है और उसके मूल्य को प्राप्त करने के प्रयास करता है। इसके लिए वो क्या करता है, साधु का संग करता है और साधु के संग में वह भगवान की भक्ति में बहुत तीव्रता से लगता है। सो हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन करना? बहुत बहुत सारगर्भ था। आपने काफी जगह से एक्शंस को लेकर इसके बारे में चर्चा की। तो मेरा प्रश्न है कि धृतराष्ट्र को कई बार जो है समझाया जा चुका है, जैसे क्रूर को भी आके उनको समझाते हैं कि ये जो आपका आसक्ति है, ये आसक्ति को खत्म करना होगा। उस समय ये कहता है कि मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आपकी ये जो उपदेश है वो जैसे मेरे हृदय में बिजली जैसा चमके फिर बुझ जाए। विदुर भी कई बार किए। तो यहाँ पे विदुर जी को क्या होप है कि वह ऐसे करेंगे करके, क्योंकि पहले तो बहुत बार हो चुका है, उनको समझाया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या होप है कि धृतराष्ट्र इसको पालन करेंगे? यहाँ पे मैं परफेक्ट कर देता हूँ 4.30 और 31:30 का। जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उनके मन में मिलने की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सके। विदुर का संबंध कौरवों के राजघराने से था। यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वह अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र यह देखने के लिए मिलना चाहते हैं कि उनका माया के चुंगल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं। और जब विदुर जैसे संत अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उसकी एकमात्र विला उन सबको माया के चंगल से उद्धार कराना चाहते हैं। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को नमस्कार करते और तो पॉइंट है कि एक विदुर ये धृतराष्ट्र ऐसे नहीं थे कि मूर्ख थे, ज्ञानवान थे, बट एक व्यक्ति की आसक्ति होती है ना, उस ज्ञान को आच्छादित कर लेती है। जैसे हमने भागवत के इसमें 4th में पढ़ा था, इसके अंदर 5th कैंटो 7th कैंटो के 5th कैंटो प्रहलाद शिक्षा में कि वो असत रहा, उसकी जो मानसिकता है, मन उसका सिर्फ असत ग्रहात में लगे रहने के कारण उसको सदुपदेश मिलता भी है तो भी उसको समझ नहीं आता। तो तब तक वो समझ नहीं पा रहे थे, भले उसको ज्ञान है, सब कुछ है, बट जब देखा आप, क्योंकि आप उसके सारे संबंध कर चुके थे, जिसकी अभिलाषा के लिए जी रहा था कि
दुर्योधन उसका पुत्र राज्य अभिषेक होगा, उसका राजपुत्र राजा बनेगा, जब वो टूट गया तो निसहाय हो गया, एक तरह से टोटली निसहाय, अब कोई नहीं है उसका। तो व्यक्ति बोला जाता है कि निसहाय में थोड़ा सुनता है। जब वो कष्ट में होता है तो उसको उपदेश थोड़ा लगता है, समझ में आता है। लाइक एक एग्जांपल है कि जब इंद्र एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से है कि इंद्र जब सुगर की शरीर में धारण करते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं कि चलिए, बोले कहाँ जाए, बोले इंद्र लोग चलते हैं। बोले क्या है इंद्र लोग, ये तो अच्छा इंद्र लोग है। इंद्र लोग अच्छा इंद्र लोग यहीं पे है, इतनी मेरी अच्छी फैमिली है, इतने बड़े बच्चे हैं। तो समझ नहीं आया, तो ब्रह्मा जी बोले यार ये तो फंस गए हैं। तो आसक्ति बहुत बुरी चीज है। ध्यान तो विषय पुंसा संतस्ते सुजाते संगा सुजाते कामा कामा क्रोधा विजाते, नहीं फर्दर कामा क्रोधा विजाते क्रोधा भक्ति समूह स्मृति उपरसा। तो इस तरह लास्ट में खत्म हो गया। तो आसक्ति व्यक्ति को भुला देती सब कुछ, उसको सुदेश काम ही नहीं करता। और आप जब हम इतना प्रचार करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब दुख में होता है तो उसी व्यक्ति को जिसको आपने प्रचार करा होगा और इतना उपदेश दिया होगा और वो उसकी कंडीशन अच्छी है तो कभी नहीं आएगा और कोई सुनेगा भी नहीं। बट जैसे ही उसको कोई दुख आएगा और फिर आप उसको और आपके पास उपदेश आपको आपके पास आएगा उपदेश देंगे तो सुनता है। उसको पॉइंट क्या है, तद विधि प्रणिपाते, उसने क्या है वो सबमिसिव हुआ है। ज्ञान के लिए सबमिशन बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको सबमिशन, उसको अपने आप को किसी के लिए साधु के पास सबमिट करना, तब तो उसके अंदर ज्ञान नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं है। दिस अ कंडीशन। विश्वनाथ ठाकुर जी एक्सप्लेन करते हैं ये कंडीशन होनी चाहिए तभी ज्ञान आएगा, और तभी जो नेक्स्ट लाइन है उसकी तभी रिवील करेगा, अदरवाइज वो रिवील ही नहीं करेगा आपको ज्ञान। तो इट मींस कि जब तो सबमिसिव नहीं है तो सुनने वाला भी नहीं है। और ये महाराज के हम देखते हैं यूथ टीचिंग में तो सबसे ज्यादा है, आप प्रचार करते रहो, उसको सबमिशन है नहीं और बस चल रहा है। तो उसको जितना प्रचार चलता हो अपनी गाड़ी है, जिसको जिस गाड़ी में गियर में उसको गाड़ी चलानी उसी में चला रहा हूँ, तो सुनता ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि विदुर ने प्रयास करा और देखा कि उद्धार हुआ कि नहीं। अब इतना मृत्यु होने के बाद, इतना सब कुछ संहार होने के बाद सब कुछ चले गए, उसके पुत्र भी चले गए, अभी इसकी अकल में ठिकाने आई कि जो ज्ञान इसको ज्ञान है वो ज्ञान इसके हृदय में का रिवील हुआ कि नहीं। तो उस ज्ञान को अब ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से देखने और देखा तो वो खुद ही फंसा पड़ा है। तो अभी देखे अभी भी घर में ही पड़ा है। तो फिर विदुर महाराज ने बोला अब ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम की भाषा काम नहीं करेगी, अब इनको सिर्फ क्या है ऐसे शास्त्र के बिल्कुल ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसे वर्ड बहुत हार्ड थंडर बोल्ट की तरह काटना पड़ेगा, तभी इसके अंदर का जो हृदय ग्रंथि है उसको काटा जा सकता है। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि विदुर महाराज ने बोला कि इस टाइम वो वैराग्य थोड़ा सा निस्सहाय अवस्था है, सुन नहीं सकते। पहले तो देख रहे हैं कि उद्धार हुआ कि नहीं, इसे प्रभुपाद को पढ़ बोल रहे हैं उद्धार हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर करेंगे इतना प्रयास करेंगे। तो निस्सहाय है तो हो सकता है सुन लेंगे। अंडरस्टैंड आप भी ऐड कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? और जी हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से तो बोल के हरे कृष्णा हरे राम